हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए और बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं फ्रेंड्स आपके टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम में। आप जानते हैं रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन पर डे एक एक नोटिस आता है। और आज का जो नोटिस आया है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ना, पदों की संख्या है, उसमें चेंजेस हो चुके हैं। जी हाँ, आपको पहले जो पीआरटी में 28,000 मतलब अलग अलग लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज़ थी, अब उसमें सभी में चेंज हो चुका है। तो कितना किस लेवल पर है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। शिक्षा विभाग ने जो नया निर्णय लिया है, साथ ही साथ कितनी सीटों पर आपका रिजल्ट आएगा, ये फाइनल हो चुका है। और कट ऑफ की बात करेंगे फ्रेंड्स कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि वो रिजल्ट से पहले होगा या बाद में होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट आया है वो 1 to 5 के लिए है। उसके बाद 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स हैं वो कम हो चुकी हैं 1 to 5 में, यानी कि पीआरटी में। यहाँ पर आप देखिए, टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट। ठीक है, 1 to 5 की सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हो गई है। अब ये बढ़कर नहीं हुई है, हुआ क्या था असली में, आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 1 to 5 में 28,000 थी, ये आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक नोटिस आता है कि आपका जो रोस्टर क्लियरेंस है, उसके बाद आपकी जो सीटें हुई थी फाइनल, वो 24,000 के आसपास थी। लेकिन अभी वो 24,000 बढ़ के 25,000 हुई है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जितनी संख्या में आपकी वैकेंसी निकली थी, उतना अब आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। यानी कि 28,000 वाला चीज़ जो है अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपकी जो सीटों की संख्या है वो कम हो गई है। अभी यहाँ पर बढ़कर क्यों लिखा है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 24,000 की अपडेट आई थी, लेकिन अब वो 24,000 बढ़ के यहाँ 25,505 कर दिया है। लेकिन जो असली में आना चाहिए था 28,000, उतना आपका नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, बात ये है। ठीक है, आगे देखिए, जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान। फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया जीएडी को। फाइनल उन्होंने मिलान करा और उसके बाद क्या हुआ, जीएडी को भेज दिया। अब अगर जीएडी नहीं करता है ऑब्जेक्शन, तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। अभी भी आयोग को भेजा नहीं गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अभी क्या है, जीएडी को भेजा है शिक्षा विभाग ने। ठीक है, अब जीएडी मिलान करेगा अच्छे से। उसके बाद अगर जीएडी को कोई आपत्ति नहीं हुई, तब जाकर वो क्या करेगा, आयोग को भेज देगा। आयोग को यानी कि बीपीएससी को भेजेगा, और जब बीपीएससी को भेजेगा तब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो वहाँ से आएगा, बीपीएससी से, आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन अगर बीच में आप ये मानकर चलिए जीएडी ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि 25,000 ही क्यों, 28,000 क्यों नहीं आ रहा है, फिर दोबारा से रोस्टर का मिलान करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ना फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपका बहुत डिले चला जाएगा सीरियसली। क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे, जब टीआरई 2 का रिजल्ट आया था तो ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई थी कि ये रोस्टर क्या होता है, जीएडी क्या होता है। एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा पहले कि ये जीएडी क्या है ना। क्योंकि ये ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वो इनके पीछे नहीं लगे रहते हैं, उनका पढ़ाई पे फोकस होता है। लेकिन अभी इस बार टीआरई 3 में जीएडी, शिक्षा विभाग, आयोग, बस रोस्टर ही घूमता जा रहा है। पहले 24,000 का रोस्टर देते हैं, फिर संशोधित करके 25,000 का रोस्टर देते हैं, और नोटिफिकेशन में 28,000 की वैकेंसीज निकली थी। तो यही सब अभी घूम रहा है, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप जीएडी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो 25,000 का जो रोस्टर है वो क्लियर, और उसके बाद आपका उतने पे ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहा है। और 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी, 6 to 8 का भी अभी मिलान जारी हुआ है। अब 6 to 8 में कितनी आएंगी, ये सब इन्होंने अभी क्लियर नहीं करा है। ठीक है, वैसे 19,000 के आसपास था, आप जानते हैं, उतना आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से हो सकता है जीएडी को कुछ आपत्ति हो, और फिर जो है रोस्टर आपका घूम रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जैसा कि इन्होंने रिजल्ट के लिए बोला था कि रिजल्ट जो है आपका नवंबर में आ जाएगा, 15 नवंबर के बाद। आज ही मैंने आपको एक अपडेट दिखाई थी, मॉर्निंग में आपने देखा होगा, वो कल लेट नाइट आया था आपका अपडेट कि 15 नवंबर के बाद ही रिजल्ट आएगा। और मैंने आपको बोला था, मानकर चलिए नवंबर एंड में रिजल्ट आएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं वो। ठीक है, अब डेट कैसे बता सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आपका रोस्टर है, यही इनका क्लियर नहीं हो रहा है। कभी जीएडी को भेजा जा रहा है तो कभी शिक्षा विभाग को। आगे देखिए, 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीएडी को। अब यहाँ पर एक नई डेट दे दी है कि 31 अक्टूबर तक जो है फाइनल जो रोस्टर है उसमें संशोधन करके जीएडी को ये भेजेंगे। ठीक है, पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का जीएडी को भेजा था 24,000 पद का रोस्टर। देखिए, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, अभी मैंने आपको समझाया था ना
कि पहले क्या था, शिक्षा विभाग ने रोस्टर जो है जीएडी को भेजा था 1 to 5 के लिए सिर्फ 24,902 पद का, ठीक है, जबकि ये कितना पद था आना था हमारा 28,026। चलिए पहले इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर बात क्या हो रही है। देखिए पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का जीएडी को जो रोस्टर भेजा उसमें 24,902 पद थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जीएडी ने उसको लौटा दिया था, उसने स्वीकार नहीं किया, ठीक है, क्योंकि स्वीकृत रिक्तियां यहाँ पर कम थी। आप जानते हैं कम होंगी क्योंकि कितनी आनी थी 28,026 और 6 to 8 में आनी थी 19,645। इतने पदों पर आपकी बहाली निकली थी जब आपका विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था। ये तो आप जानते हैं, ये पीआरटी में, और ये 6 to 8 के एक्चुअल पद हैं, ठीक है, जितने पे वैकेंसी निकली थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या किया था, जब रोस्टर भेजा जीएडी को तो पहले भेजा 24,902 का, तो जीएडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि जितने नंबर की वैकेंसी निकली थी उतने का रोस्टर उन्होंने भेजा ही नहीं था। इस वजह से अब दोबारा से शिक्षा विभाग ने संशोधित करके ये 24,000 को 25,000 कर दिया ओनली। अब वो वाला रोस्टर भेज दिया जीएडी को, जबकि भेजना था 28,000 का, है ना। तो ये सब क्या चल रहा है अभी कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स। अभी जीएडी के पास जाएगा, उसके बाद देखिए वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, ये सारा प्रोसेस ऐसे ही घूमता रह रहा है। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू में जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने, सीधी सी बात है, अगर 24-25 हज़ार ही निकालना है तो फिर नोटिफिकेशन में इन्होंने 28,000 क्यों दिया, है ना। मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। अब इसका मतलब तो यही है कि रिक्तियों का मिलान इन्होंने सही से नहीं किया, या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ी चल रही है बीच में कि शिक्षा विभाग जो है 28,000 पदों का नहीं भेज रहा है जीएडी को। क्या रीज़न है आखिर, तो यही सारा प्रोसेस अभी घूमता रह रहा है फ्रेंड्स। और आप लोगों के कमेंट से आ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। अब देखिए रिज़ल्ट कब आएगा, एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं बताई है, हाँ, लेकिन इन्होंने बोला है 15 नवंबर के बाद। मैं तो आपको यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आप ये मानकर चलिए नवंबर एंड से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं पहले तक कभी नहीं चली, बस TRE 3 में ही चल रही हैं, और अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है नवंबर एंड में आपको देखने को मिल जाए। और एक अच्छी चीज़ ये है आपके लिए फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर वाले, जितना लेट आपका TRE 4 आएगा आप लोग वहाँ एलिजिबल हो जाएंगे सीटेट वाले, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है, तो दिसंबर से जनवरी के बीच में उनका रिजल्ट आ जाएगा सीटेट वालों का। ठीक है, तो TRE 3 का रिजल्ट जितना लेट आएगा TRE 4 का नोटिफिकेशन भी उतना ही लेट आएगा, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बाकी जो भी ऑफिशियल डेटा आएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी आपको डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको यही बोलूँगी फ्रेंड्स, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं देखने को मिलती हैं, और TRE 4 से रिलेटेड भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कट ऑफ को लेकर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अभी आप जानते हैं कि कितने आपके रिजल्ट आने हैं, यही कंफर्म नहीं हुआ है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी ये कैसे कंफर्म होगा। हो सकता है आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हो कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, इस सब्जेक्ट में इतना जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको अभी कोई नहीं बता सकता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उन सभी चीज़ों पर। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप 75+ मार्क्स ला रहे हैं ना, तो आप होप लगा सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ होप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खाली कह देना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा ये सही नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ से मिलती है। तो 75+ अगर आपके हैं तो आप होप लगा सकते हैं। बाकी हम अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो देखिए DV आपका रिजल्ट से पहले अब नहीं होगा, ये कंफर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि पहले आपका DV होगा फिर आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बाकी जो भी और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए और बेस्ट नोट्स चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।